हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ आरओ के टेस्ट का हिंदी, जो कि टेस्ट नंबर 17 है। ये तत्सम तद्भव है। तो हिंदी का हम टेस्ट करेंगे। बहुत सारे टेस्ट हुए हैं वैसे और तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके देखिए। कम से कम 50 टेस्ट तो हो ही चुके होंगे। अभी हम 50 टेस्ट और करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और एंजॉय करिए। और जल्दी-जल्दी टेस्ट करिए। एक दिन में 2-3 टेस्ट आपके आ रहे हैं, तो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं और जो पॉइंट छूट रहे हैं उसका नोट्स बना सकते हैं। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर मिलेगा और साथ ही साथ बहुत सारे नोट्स रिवीजन भी मैं करवाऊँगी यहाँ पे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं हिंदी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए तो टोटल मार्क्स 100 हैं, 0.33 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। इसमें से तत्सम कौन सा है? आमलक, आंसू, कांटा, आंख। तो इसमें आमलक जो है ये क्या है? ये तत्सम है। तो तद्भव यहाँ पर दिया है और तत्सम यहाँ पर दिया है। तो तद्भव है कुआं, कूप, आंवला, आमलक, आंसू, अश्रु, आंख, अच्छी, गंवार, ग्रामीण और भंवरा, भंवर, आंख, अंक, अंकड़। तो याद रखिए, जिसमें चंद्रबिंदियां पाई जाएंगी मैक्सिमम वो क्या होंगे? आपके तद्भव। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, छोटा मोटा, कहीं कहीं नहीं आएगा लेकिन हर जगह आएगा ये। दूसरा है, तत्सम तद्भव की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? अग्निष्ठिका, अंगीठी और स्तंभन धन होता है, हस्ती का हाथी, धर्म का धर्म। तो दूसरा ये जो जोड़ा सही नहीं, स्तंभन का धन। तो स्तंभन का जो होता है थामना होता है। स्तंभन का तद्भव क्या होगा? थामना। थंब, थंब, घम्मा, धाम का होगा स्तंभ और थन का होगा स्तन और स्तंभन का होगा थामना और खंभा का शब्द होगा ये स्तंभ, ये स्थूल होगा। तत्सम शब्द, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है उसको बताना है। करपट, चक्रवाक। तो दोनों के दोनों तत्सम हैं। तो करपट का होता है कपड़ा और चक्रवाक का होता है चकवा और अच्छ का होता है रिच्छ का होता है रीछ। ये देखिए, ये रीछ। नेक्स्ट है चौथा, निम्नलिखित में से विषम शब्द की पहचान कीजिए। वानर, वधु, वर्कर, वाह, वह। तो वह जो है ये विषम शब्द है इसमें से, वानर, वधु, वर्कर में से, क्योंकि ये तत्सम है, तद्भव है। तो तत्सम का तद्भव देख सकते हैं आप। और वानर का बंदर होता है, वधु का बहू होता है, वर्कर का बकरा होता है। ठीक है, लेकिन वह कोई तत्सम नहीं है। बाकी सब तत्सम है। ठीक है, तत्सम तद्भव वाले शब्द हैं। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो श्रृंगार, सत्य, सिकड़ी, शिष्य। तो श्रृंगार, सत्य, शिष्य तो है। सिकड़ी जो है ये है तद्भव है आपका। तो सिख का शिष्य होता है, सिकड़ी का श्रृंखला होता है, श्रृंगार का श्रृंगार ये वाला होता है और सच का सत्य होता है तत्सम। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का एक युग्म सही नहीं है। बछड़ा का वत्स होगा, सही है। बदरी का बेर होगा, ये भी सही है। कूड़ा का करपट होगा। करपट तो कपड़े का होता है, कूड़ा का नहीं होगा। कूड़ा का होता है कतवार, कटवर। ठीक है, तो बसेरा का वासगी सही है। कूड़ा का कूट होता है, ना कि करपट। और करपट का कपड़ा होता है तत्सम। कतवार का कूड़ा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें है जुक्ति, आखर, पंगत, योगी। तो इसमें तत्सम है योगी। तो दिए गए शब्द में योगी तत्सम है, इसका तद्भव होगा जोगी। और प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए शब्दों का तद्भव तत्सम देखिए। तो तद्भव है जुक्ति का युक्ति होगा तत्सम, आखर का अक्षर होगा, पंगत का पंक्ति होगा। नौवां है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी तद्भव शब्द हैं? साधु, सल्लेखी, साझा, श्रेणी, स्यालक, सावन, श्रृंगार, सारथी, सिकड़ी और साष्टी, खष्टी, संध्या। तो इसमें से कौन सा सभी तद्भव है? तो वो है श्रृंगार, सारथी, सिकड़ी। ये सब सभी क्या है? तद्भव है। तो श्रृंगार, श्रृंगार का होगा श्रृंगार, सारथी का होगा सारथी, तो तत्सम होगा सारथी और सिकड़ी का होगा श्रृंखला। अन्य विकल्प देखेंगे तत्सम तद्भव के। तो जैसे साधु का साहू होता है, सलेकी का साही होता है, सांस का होता है साझा, श्रेणी का सीढ़ी, स्यालक या स्याला का होता है साला, श्रावण का होता है सावन और साटी या साटिका का होता है साड़ी और खष्टी का होता है साठ और खष्टम का होता है छह और संध्या का होता है साज, संझा। तो तद्भव है, देख लीजिए आप। ठीक है, तद्भव शब्द है, इसमें से कौन सा? सलाका, सांकर, साक और सच्चक। अभी आपको बताया था जिसमें चंद्रबिंदी आ जाएगी वाली, वो होगा तद्भव। तो ठीक है, यहाँ पर और भी है। सलाका का होता है सलाई
और सच्चक का होता है सांचा और साग का होता है साग। सांडसी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पहचानिए तो सदर्शी का होगा, संदेशी का होगा, सदस्य होगा, उपयुक्त सभी होगा। तो इसका सांडसी का सभी का सभी होगा, सभी इसका तत्सम है। और सांडसी सांडसी शब्द तद्भव शब्द है, इसके तत्सम रूप है सदर्शिका, सदेशिका, संदस, तीनों ही होते हैं। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। मधुक, सियार, ओंठ, बहरा। तो इसमें मधुक, मधुक जो होता है तत्सम है, इसका तद्भव होगा महुआ। और यहाँ पर और देखिए सियार का तत्सम होगा श्रृंगाल, और ऊंट का होगा ओष्ठ, और बहरा का होगा बधिर। और तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। धुआं, कोष्ठ, निम्न, क्षेत्र। अभी आपको मैंने ट्रिक बताया ना, धुआं। तो कोष्ठक का होगा कोठा तद्भव, कोष्ठ का होगा कमरा, कोष्ठ का होगा कोट, पुराना किला इसको भी बोलते हैं। निम्ब का होगा नीम, नीम को निम्ब बोलते हैं। क्षेत्र का होगा खेत। ठीक है। अच्छा, 13वां है, निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? चड़क, महार्घ, या कति, या कटु। तो कड़वा का होगा कटु। तो तत्सम है, चना का चड़क होगा, महंगा का महार्घ होगा, कई का कति होगा। 14वां, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म में सही है? तो कंगन का कंकति, गेहूं का गोधूम, स्तंभ का स्कंध, पोथी का पुस्तिका। तो होगा पोथी का पुस्तिका। तो कंगन का कंकड़ होगा, गेहूं का गोधूम होगा, खंबा का स्तंभ होगा, कंघी का कंकति होगा, कंधा का स्कंद होगा। 15वां, तत्सम तद्भव बने सही युग्म की को चिन्ह कीजिए। तो वत्स का बछड़ा होगा, लौंग का लवांग होगा, सबद का सबद होगा, सत्तू का सतुआ होगा। तो इसमें तद्भव तत्सम सही युग्म होगा वत्स का बछड़ा। लौंग का लवंग होता है, सबद का शब्द होता है तत्सम, और सत्तू का होता है सक्तू। और 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? बच्चा, पुष्प, बारात, या मोती। तो पुष्प जो है ये तत्सम है। तो दिए गए शब्द में पुष्प तत्सम है, इसका तद्भव होता है फूल। यानी सभी शब्द तद्भव हैं, इनका तत्सम स्वरूप इस तरह से है, जैसे बच्चा का वस होता है तत्सम, बारात का वर यात्रा होता है, मोती का मौक्तिक होता है, फूल का पुष्प होता है। 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? गधूम, उसास, गोत्र, उपालंब। तो यह है उसास। दिए गए शब्दों में उसास तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम होता है उच्छ्वास। शेष सभी तत्सम है, इनका तद्भव रूप इस प्रकार है। मधु का महुआ होता है, गोत्र का गोत होता है, उपालंब का उलाहना होता है। अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या है? अंदर, भीतर, बाहर, या गहरा। तो अभ्यंतर का होता है भीतर। तो यहाँ पर गहरा का तत्सम होगा गंभीर, और बाहर का होगा बहिर, और अंदर का होगा अंतःपुर। फिर श्रृंगार का तत्सम क्या होगा? श्रृंगार को हो जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार लिखने के कई तरीके होते हैं, तो आप सही वाक्य पे जाइएगा, इस तरह से लिखा जाता है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो वो घर है, घर का गृह है। चलिए आज का देख लीजिए, तद्भव है और तत्सम है। आज का होता है आद्य तत्सम, आज का अर्ची होता है, सांचा का सच्चक होता है संचक। 21वां, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम कौन सा है? खाट का है उत्खाट, खुर और खार। तो इसमें खाट, खाट जो है तत्सम है। तो खाट तत्सम का होता है क्या है? तो खाट का होता है खट्टा, खुर का होता है छुर तत्सम, और खार का होता है छार। बाकी सब तत्सम है। 1 मिनट, तत्सम, खट्टा, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, तो तत्सम है खाट, खट्टा। तो उत्खाट शब्द तत्सम है, उत्खाट है, इसमें बी होगा, ये नहीं होगा, ए नहीं है, बी है, सॉरी। पढ़ के भी मैं क्या कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। 22वां है, निम्नलिखित में से एक शब्द तद्भव है, वो कौन सा है? पाहन। ये क्या है? तद्भव है। पाहन शब्द तद्भव है, इसका तत्सम पाषाढ़ होता है, पाहन का पाषाढ़ होता है। शेष सभी तत्सम है, इनके तद्भव इस प्रकार है। पिटक का पिटारा होता है तद्भव, पर्ण का पड़ता होता है, और पुआ का पूप होता है। पोखरा का तत्सम रूप है पुष्कर, पोखरा का तत्सम रूप पुष्कर होता है। 24वां है, निम्नलिखित शब्द युग्मों को पहचान कीजिए। खुरपा का छुरपा होगा, तो इसमें तत्सम तत्वों का सर्वोत्तम युग्म कौन सा? ये होगा कुनकुना का दुष्ट। खुरपा का छुरप्र होगा, और कुआं का कूप होगा तत्सम, और कुई का कू होगा, और केकड़ा का करकट होगा, केवड़ा का केविका होगा। कैवर्त का तत्सम शब्द है
तो कैवर्त का होता है केवट, केवट को कैवर्त बोलते हैं। 26वां निम्नलिखित में से तत्सम दृश्य से एक युग्म सही है तो वह डी वाला केवल सही है। प्रापड़ पाना, बाकी गाहक का तत्सम होता है ग्राहक और घास का होता है तृण। 27 से तत्सम शब्द है कौन सा? सांवला, नारियल, सोट, उल्लास। उल्लास है तत्सम शब्द इसमें से। तो अम, तो सांवला का होता है श्यामल तत्सम और नारियल का नारिकेल, सोंठ का सृष्टि होता है। 28वां कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? सप्ततार, शिला, सौभाग्य, सलोन। तो सलोना जो है ये तद्भव है। सितार का सप्ततार होता है तत्सम और सिल का शिला होता है, सुहाग का सौभाग्य होता है। 29 होता है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए तो है मयूर। मयूर तत्सम है, जेठ, आग, गोसाई ये सब नहीं है। तो जेठ तद्भव, इसका ज्येष्ठ होगा तत्सम, आग का अग्नि होगा, गोसाई का गोस्वामी होगा। 30 है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें से तद्भव जो है वो हो जाएगा बच्चा। तो शब्द का शब्द होगा कास, कास का खासी होगा, रोम का रोआ होगा, ये तद्भव। और 31 है प्रस्तर का तद्भव शब्द होगा पाथर, पत्थर, पत्थर। तो पाथर प्रस्तर का पत्थर होता है। 32 है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसमें चक्षु आंख का नहीं होता है, आंख का तत्सम अच्छी होता है ना, चक्षु जो होता है चख का होता है, तो यह सही नहीं है। बाकी नृत्य का नाच होता है, श्रृंगार का श्रृंगार होता है, दधि का दही होता है। पहचान का, पहचान का तत्सम शब्द है तो पहचान का होता है प्रतिभिज्ञान, प्रतिभिज्ञान होता है। 34वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें उद्गम जो है वो तत्सम है, खेत, कोट, अजीब ये सब क्या है? तद्भव है। 35 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आंसू जो है इसमें से तत्सम नहीं है, आपको अभी आपको मैंने ट्रिक बताया था। घृत, टिट्टभी और दूध ये सब क्या है? तत्सम है। और यहाँ पर घी का तत्सम होता है घृत, दूध का दुग्ध होता है, टिटहरी का टिब्भी होता है। 36 में बांका का तत्सम शब्द क्या होगा? तो बांका का होगा वक्र, तिर्यक का तिरछा। और पत्थर शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो पत्थर का होता है प्रस्तर और पाहन का होता है पाषाण। 38वां इनमें सौत का तत्सम कौन सा है? तो सौत का होता है सपत्नी। और 39 है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें तद्भव है गोसाई, गोसाई तद्भव है। और तद्भव जाड़ा का होगा जाट्य, सताना का होगा संतापन और बिछो का विक्षोभ होगा। ठीक है, तद्भव शब्द ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें है अग्नि तत्सम है, अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव होगा आग। बाकी इससे तद्भव है, इनका जत्था का हो जाएगा यूथ और तपसी का और तपस्वी, थोड़ा का स्तोक होता है। 41 निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है तो कौन सा है? तो कड़ेर जो है ये तत्सम है। बाकी कनेर ये सब क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, तत्सम है ये तद्भव है। केचुआ का तत्सम क्या होता है? तो केचुआ का होगा किंचलिका, केंचुली का क्या होगा? केंचुली का होगा किंचली का होता, किचली का पंचुक होगा। और केकड़ा का करकट होगा, केवड़ा का केविका होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव रूप है? तो शब्द जो है वो तद्भव है। बाकी इसका शब्द का तो देख लीजिए शब्द जो है इसमें से पूरा शब्द का देख लीजिए किस तरह से लिखा है। और निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें से अदर्शिका, अंचल, आभूषण, तो अवलोचना जो है ये तद्भव है। तो अवलोचन तद्भव, इसका आलोचन होगा तत्सम। तो आदर्शिका का अर्शी होगा, अंचल का आंचल होगा, आभूषण का आभूषण होगा। अमोघ का तद्भव क्या होगा? अमोघ का तद्भव होगा अचूक। और अचानक का अकस्मात होगा, अगहन का अग्रहायन होगा, मेघ का मेघ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें संध्या जो है ये तत्सम है। और बाकी संध्या का तद्भव होगा सांझ। और सलोना का क्या होगा? सलावड़। और हुलास का उल्लास, शीश का शीर्ष। 47 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। सुहाग, सुस्थिर, उल्लास, समवर्त। तो सुहाग जो है ये क्या है? तद्भव है और इसका सौभाग्य होगा तत्सम। और सुस्थिर का सुथरा होगा, उल्लास का हुलास होगा, समावर्त का समेटना होगा।
48 से निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो श्रृंगाटक का श्रृंगार ये गलत है। तो श्रृंगार अभी आपको दिखाया गया इस तरह से लिखा जाता है। शुष्क का सूखा, छार का राख, स्वक का सगा सही है। निर्वाह का उपयुक्त तद्भव कौन पहचानिए? तो निर्वाह का होगा निबाह। तो निहंग का होगा निशंग और निभाना का निर्वहन, निडर का निर्दर। गवाच तत्सम शब्द है, शब्द का उपयुक्त तद्भव क्या होगा? गवाच का हो जाएगा झरोखा, झरोखा गवाच को बोलते हैं। झीना का जीर्ण हो जाएगा, झामा का झामक हो जाएगा, झरना का निर्झर हो जाएगा, झनकार का झंकृत या झड़ककार हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। ईर्ष्या, विसरना, सौत, महुआ। तो इसमें तत्सम ईर्ष्या है। इसका ईर्ष्या का हो जाता है क्या? रिस। और विसरना का विस्मित, सौत का सपत्नी, महुआ का मधु। 52 है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। हस्त, साखी, नक, घोटक। तो साखी है। तो साखी का क्या होता है? साक्षी होता है तत्सम। और हस्त का हाथ होता है, नक्र का नाक होता है, घोटक का घोड़ा होता है। दाहिना का तत्सम रूप है, दाहिने का तत्सम रूप है दक्षिण। दक्षिण, दाहिने का तत्सम दक्षिण होता है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग मिलाते हैं वो कहलाते हैं तत्सम। और तत्सम तद्भव की दृष्टि कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें श्मश्रु, अश्रु ये गलत है। मयूर का मोर होगा, कदली का केला, प्रश्विन का पसीना सही है। तो श्मश्रु का मोक्ष का तत्सम है, जबकि आंसू जो है अश्रु का है। और ये जो है 56 है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द इसमें से आ, पारसी, आमा, ईक। तो आमा जो है तत्सम है। तो आमा ठीक है। आम जो तत्सम है इसका तद्भव आम्ब होगा। और से भी देखेंगे तो आपका आत्मा होगा, आरसी का आदर्शिका होगा, ईक का इच्छु होगा। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? तो धर्म अर्ध तत्सम है। तो अर्ध तत्सम उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्रकृत भाषा बोलने वाले उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अग्नि शब्द जो होता है अर्ध तत्सम है, जो कि आग से बना है। दिए गए शब्दों में धर्म अर्ध तत्सम शब्द है और दिए गए अन्य शब्द तत्सम है। तो अर्धतन का उबटन होगा, एकाशीति का 81 होगा, अमूल का अमूल होगा। साखी का मूल तत्सम क्या शब्द क्या होगा? तो साखी का साक्षी होगा। साखी का मूल तत्सम शब्द साक्षी है। तो सर्कस का सरसों होता है, सार्ध का साढ़े होता है, शिक्षा का शीख होता है। अगला है चारों विकल्प में विषम की पहचान कीजिए। तो ग्राहक, गड़न, गृध, गुफा। तो गुफा, गुफा क्या तद्भव शब्द है? इसका तत्सम तो शेष सभी तत्सम है। ग्राहक का गाहक होता है, गहना का गिनना होता है, गृच्छ का गीत होता है। कफोड़ी, कफोड़ी का तद्भव है तो कोहनी होता है। कोठारी का कोष्ठागारिक होता है। कोढ़ी का कुष्ठी होता है। कौड़ी का कपर्दिका होता है। 61 है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। कोठी, कहार, कांच, कूपंच। तो कूपंच जो है ये क्या है? तत्सम है। तो कूपच तत्सम है, इसका तद्भव होगा कच्चा। ठीक है। कोठी का कोष्ठिका, कहार का स्कंदधार और कांच का काच और कोठा का कोष्ठक होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान विसंति, वेदन, चौथा वृक्क। तो इसमें जो चौथा है ये इसका चतुर्थ होता है तत्सम। और वेदना का होता है वेदन, 20 का विसंत, भेड़िया का वृक्क होता है। मोर का तत्सम शब्द का मयूर होगा, ऑप्शन बी। और 64 है। तत्सम तद्भव की दृष्टि कौन सा युग्म सही है? उपानाह का पहनी होता है, पनही होता है, द्विहर का देवर होता है, कार्य का काज होता है, ब्रह्मक्षण का माक्षण होता है, गलत है। तो भ्रक्षण का तत्सम होता है मक्खन। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो सुश्रु का मौसी ये त्रुटिपूर्ण है। तो ये मौसी का तत्सम मातृश्वासा होता है, इसलिए से सभी है। मौसी का होता है मातृश्वसा, मौसा का मातृश्व, श्रीपति, सास का होता है सुरश्रु, मच्छर का मशक होता है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो वह है कूट। कूड़ा, गुंजना, कैथा में से कूट है तत्सम। ठीक है। कूड़ा का कूद होता है, गुंजना का गुंजन होता है, कैथा का कैपित्य होता है। तत्सम तद्भव की दृष्टि एक युग्म अशुद्ध है कौन सा? कोष्ठागारिका, कोठी ये गलत है। तो कोष्ठागारिका का होता है किसका? कोष्ठिका का। और कोठी का कोष्ठिका होता है, कोठारी का कोष्ठागारिका होता है, कोठा का कोष्ठक होता है। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी तत्सम शब्द हैं?
तो दुर्लभ, भीख, बसेरा ये सब नहीं है। भारतीय पोषण, पटारा, नारियल, बोटी बांधना। तो परपट, वामन, वेधन ये सब क्या है? तत्सम है सभी के सभी। परपट का पापड़ होता है, वामन का बौना होता है, वेधन का बेधना होता है। तद्भव और तत्सम देख लीजिए। दुल्हा का होता है दुर्लभ, भीख का भिक्षा, बसेरा का वासगृह, भतीजा का भ्रातृज, प्रीसन का पिसड़, पिटारा का पिटक, नारियल का नारिकेल, बोटी का वृत्तिक, बीधना का बेधन। अधोलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए तो वह है नंदोई। ये सब तद्भव है। बाकी धावन, धारित्री, भ्रातृ ये सब तत्सम है। तो धावन का धोना होता है, धरित्री का धरती होता है, भातृ का भाई होता है। मुद्रिक का तत्सम रूप क्या है? मुद्री का होता है मुद्रिका। 71 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? भंवरा, गंवार, आमलक। तो तत्सम है भंवरा, तो इसमें आमलक जो है तत्सम है। भंवरा का भ्रमर होता है, गंवार का ग्रामीण होता है, बांध का ब्रह्मंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो आशीष जो है ये तद्भव है। तो अष्टादश का क्या होता है? 18। पृष्ठ का पीठ होता है, स्थिर का थिर होता है। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? स्पर्श का छूना। तो स्पर्श का छूना नहीं होगा, स्पर्श का होगा परस। स्पर्श का होगा परस। ठीक है। और 10 का 10 होगा, सोने का सुन्ना होगा, स्वर्णकार का सुनार होगा। चौथा का तत्सम होगा चतुर्थ। निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन सा है? राख, सफल, शक्यते, लवंग। तो राख जो है ये तद्भव है। राग तद्भव, इसका छार होता है तत्सम। और सफल का संभल होता है, शक्यते का सकना होता है, लवंग का लौंग होता है। मोती का तत्सम रूप कौन सा होगा? मोती का मौक्तिक। और इनमें से तद्भव तत्सम का एक युग्म अशुद्ध है, वो कौन सा है? उपाध्याय, ओझा, सृष्टि का सेठ, अग्निष्ठिका का अंगीठा तो गलत है। अग्निष्ठिका का होता है अंगीठी। बाकी आदर का अदरक सही है। एक तत्सम शब्द इसमें से है पंजर, पंजारी, पंडित, पंजारी, पंजीरी। पंजीरी जो है इसमें से तद्भव है। पंजीरी तद्भव है, इसका पंजर, पंचाली ये सब होता है तत्सम। पिंजरा का पिंजर होता है, पंडित का पंडित होता है। नीचे देखिए तत्सम तद्भव में कौन सा युग्म सही है? बंदर का वानर, भाप का वास, वर्ष का बरस। तो ये सी सही है, वर्ष का बरस। तो इसमें वर्ष का बरस तद्भव तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, अन्य सभी विकल्प तद्भव तत्सम है, मतलब उल्टा दिया गया है। नारियल का शब्द का तत्सम रूप होगा नारिकेल। और चना का तत्सम रूप क्या होता है? चना का होता है चड़क। और निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सांचा का सच्चक, अखरोट का छोट, चूल्हा का चुल्ली, मूछ का ये मूछ गलत है। मूछ का मसरू होता है। और एक तत्सम शब्द है इसमें से, ये है वृक। नारियल, किवाड़, ये साक्षी ये सब क्या है? तद्भव है। और वृक तत्सम है, इसका होगा भेड़िया। और कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि अशुद्ध है? तो भ्रमर का मधु, कंकति का कटहरा, श्रृंगार का जम्बू, कंदली का सिका। तो कंकति का कटहरा ये शुद्ध है। तो ईट का ईशिका होता है, केला का कदली होता है, जामुन का जम्बुल होता है, सियार का श्रृंगार होता है, भौरा का भ्रमर होता है, महुआ का मधुक होता है। इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो आलस्य, गोपाल, चटिका। पीढ़ी जो है ये तद्भव है, ये तद्भव है पीढ़ी, और इसका पीठिका होता है तत्सम। आलस्य, गोपाल, चटिका ये सब क्या है? तद्भव है। आलस का आलस होता है, ग्वाल होता है, और बाकी गोपाल का चटका का चिड़िया होता है। निम्नलिखित में से कौन हींग का सही तत्सम है? तो हींग का होगा हिंगू। छोटी की मात्रा है, ध्यान रखिएगा। हींग का होगा हिंगू। संदसिका किसका तत्सम है? संदसिका मतलब होता है संडसिका। और सरसों का होता है सर्कस। इनमें से तद्भव तत्सम की एक सही युग्म कौन सी है? तो कौड़ी, कपर्दिका ये सब गलत है। कौड़ी कौड़ी की कपर्दिका होती है, ना कि कपर्दिकी। अपाहिज का क्या होगा? अपाद ये भी गलत दिया है। और ओस का अवश्य है, ये सही है। ओस का अवश्यास होता है, ओस का अवश्यास होता है। अपाहिज का क्या होता है? अपाद हस्त होता है। और गेहूं का क्या होता है? गोधूम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अपाहिज, प्रस्वेद, पकवान। ये 5। तो ये जो है तत्सम है प्रस्वेद। प्रस्वेद जो होता है इसका पसीना होता है। और वेत्र का तत्सम कौन सा होगा? तो वेत्र का होता है बेंत। और 91 है। अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका का तत्सम होगा अंगीठी। ठीक है। और कोना का तत्सम क्या होगा? कोना का कोड़ होगा। और जब क्रोश, कृष्ट और कूट का क्या होगा? कोस, कोड़ और कूड़ा होता है, कूट का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मक्खन, मच्छर, मुख, मोर।
तो इसमें जो है सी मुख जो है ये तत्सम है। मुख का होता है मुँह, मक्खन, मच्छर और तद्भव इसके क्या हो गए? मच्छर, मत्सर और मुकुट होते हैं। अखरोट शब्द का तत्सम क्या है? अखरोट का छोट होता है। बाकी जो देख सकते हैं आगे, अछवाट तत्सम है, इसका अखाड़ा होता है। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? पनही का होगा उपानह। और तद्भव शब्द कौन सा है? मानव, मनई, मनुष्य, मान्य। तो मनई जो है तद्भव है। माना मान्य का होता है, मानना मानन का होता है। उच्छ्वास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उच्छ्वास का उश्वास होता है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तो खीर, अमी, तो वो ये कोक है, नासिका, नासिका जो है तत्सम है। नासिका तत्सम में इसका तद्भव होगा नाक। खीर, अमी और कोट का तद्भव होगा क्षीर, अमृत और कुच्छी। निम्नलिखित में से कौन सॉरी का तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव रूप है? तो वह है सबद। शब्द तत्सम शब्द है और इसकी तद्भव होगा सबद। और निम्नलिखित में से भिन्न अर्थ रखने वाले विकल्प का चयन कीजिए। जामृत, जमाता, मंथन, मृच्छर और लघुट, यष्टि और सूचिका, सूची। तो मंथन, मृच्छर। तो मंथन मक्खन के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है मंथज और भ्रच्छड़। मंथन शब्द का है, मक्खन के लिए नहीं किया जाता है। तो जामृत, जमाता, जमाई, दमाद है। लघुट, यष्टि, लोठी है। सूचिका, सूची, सुई है। तो ठीक है, ये सब क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या? विशेष विशेषण। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।